बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के मौसम में इमली आलू बुखारे का शरबत अक्सर घरों में बनता ही है, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ किस तरह से इमली का शरबत बनाया जाता है कि जिसको आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकें, उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेहद सादा और आसान तरीके से ये मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा इमली का शरबत बनाएंगे, जो कि न सिर्फ मैदे की गर्मी के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि हाजमे को बेहतर करता है, भूख लगाता है। गर्मियों के मौसम में जब लू चलती है तो इमली आलू बुखारे के शरबत का इस्तेमाल हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है और हमारे जिस्म को ठंडा रखता है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शरबत बनाने के लिए हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा डाल देंगे। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। चीज़ों की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सारी चीज़ें इतनी ही क्वांटिटी में आपने डालनी है। कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि इमली और आलू बुखारा बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 15 मिनट के बाद जब दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। गुठलियाँ निकालने के बाद हम इसको छान लेंगे और छानने के लिए आपने बिल्कुल बारीक सुराखों वाली छलनी इस्तेमाल नहीं करनी, जिससे कि हम चाय वगैरह छानते हैं, बल्कि कोई भी मोटे सुराखों वाली छलनी या फिर इस तरह से कोई भी बास्केट ले लें जिसके सुराख थोड़े से मोटे हों, उससे आपने इस पल्प को छान लेना है। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो इसके अंदर जितना भी पल्प है वो नीचे बाउल में चला जाएगा। ठेलों वगैरह पर जो इमली आलू बुखारे का शरबत बिकता है उसमें ज़्यादातर इमली ही होती है। आलू बुखारा बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और उसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने क्योंकि इमली और आलू बुखारा दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में यूज़ की हैं तो इसमें खटास भी नॉर्मल होगी और आलू बुखारे की वजह से इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का होगा कि आप टैंग वगैरह को भी बिल्कुल भूल जाएंगे। पल्प निकाल कर वापस उसी बर्तन में डाल देंगे और इसको पकने देंगे। अच्छा, इसके अंदर पानी बहुत कम क्वांटिटी में रह गया था तो आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके अंदर मैंने दोबारा से डाला है। अच्छा, जब ये पकना स्टार्ट कर दे तो आपने एक काम लाजमी करना है, इसके ऊपर जितनी भी झाग है उसको उतार कर एक अलग बर्तन में डालते जाना है। एक मरतबा झाग उतारने के बाद आपने दोबारा इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है और फिर दोबारा जो झाग बनेगी वो भी आपने इसके ऊपर से उतार लेनी है। ये देखें, इस तरीके से झाग उतारने के बाद हम इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स मज़ीद ऐड करेंगे जो कि इसके जायके को, इसके फ्लेवर को और बढ़ा देंगे, इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा काला नमक और आधा खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, मतलब वही नमक जो कि रेगुलर हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरे का पाउडर डालेंगे और चीनी इसमें जाएगी 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। यानी कि इमली और आलू बुखारा दोनों चीज़ों को मिला के जितनी क्वान्टिटी बनेगी उतनी क्वान्टिटी में आपने चीनी ले लेनी है। चीनी डालने के बाद दोबारा से इसको पकने देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद जब शरबत अच्छे से पक जाए, इसके ऊपर जो झाग वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक शाइन सी आ जाए तो अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छा, थिकनेस आप लोग चेक कर लें, इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको वैसे सही से अंदाज़ा ना हो तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक प्लेट ले लेनी है और इसमें शरबत के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देने हैं। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इस तरीके से हम प्लेट को घुमा कर देखेंगे। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ना तो ये बिल्कुल जमा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि पहले आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद ये इस तरह से मज़ीद गाढ़ा हो गया है। थिकनेस एकदम सही है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा इमली आलू बुखारे के शरबत बनकर तैयार हुआ है। अच्छा जी, अब हमने इसको सेव कैसे करना है। इसको आप कांच या फिर प्लास्टिक दोनों तरह की बॉटल में सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले बॉटल को धोकर अच्छे से ड्राई कर लेना है। 1 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज से बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको लंबे टाइम के लिए सेव करना है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका इमली आलू बुखारे का शरबत पीने का दिल करे, बस थोड़ा सा ये वाला मिक्सचर डालें, इसके अंदर ठंडा पानी डालें या फिर बर्फ़ वगैरह भी डालें, अच्छे से इसको मिक्स करें और आपका बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत बनकर तैयार हो जाएगा झटपट। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।